नमः। अपठित लघु अनुच्छेदों की श्रृंखला में यह 16वां अनुच्छेद है। देशाटनस्य बहवः लाभाः सन्ति। देशाटनस्य, देशाटन के बहवः अनेक लाभाः लाभ सन्ति अर्थात हैं। देशाटन के बहुत लाभ हैं। एतेन वयं सर्वेषां देशानां राजनीतिकं सामाजिकं सांस्कृतिकं च रूपं ज्ञातुं समर्थाः भवामः। एतेन, एतेन वयं, इससे, एतेन इससे, किससे, एतेन किसके लिए आया है? देशाटनस्य, देशाटन के लिए। तो देशाटनस्य बहवः लाभाः सन्ति कहा सबसे पहले, देशाटन के बहुत सारे लाभ हैं। उसके बाद कह रहे हैं एतेन, इसके द्वारा, किसके द्वारा? देशाटन के द्वारा, देशाटन के द्वारा वयं सर्वेषां देशानां राजनीतिकं, एतेन इस देशाटन के द्वारा वयं हम सब, सर्वेषां सभी, देशानां देशों के, राजनीतिकम राजनीतिक, सामाजिकम सामाजिक, सांस्कृतिकम च और सांस्कृतिक, रूपम रूप को, ज्ञातुम जानने में, समर्था समर्थ, भवामः होते हैं। एतेन वयं सर्वेषां देशानां राजनीतिकं सामाजिकं सांस्कृतिकं च रूपं ज्ञातुं समर्थाः भवामः। एतेन इसके द्वारा हम सभी देशों के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप को जानने में समर्थ होते हैं। अद्यतनीयो व्यापारः अपि प्रायशः अन्ताराष्ट्रीय व्यापारः संजातः। अद्यतनीयो व्यापारः, आज का व्यापार, अपि भी, प्रायशः प्रायः, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संजातः हो गया है। आज का जो व्यापार है वह भी प्रायः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया है। कस्मिन् देशे कदा किं च सुलभम् एतस्य ज्ञानं सर्वथा अनिवार्यम्। कस्मिन् देशे, किस देश में, कदा कब, किं च सुलभम और क्या सुलभ है, एतस्य ज्ञानम इसका ज्ञान, सर्वथा अनिवार्यम हमेशा ही अनिवार्य है। किस देश में कब क्या सुलभ है, किस चीज़ की सुलभता है, इसका ज्ञान हमेशा अनिवार्य है। बहवः एतादृशाः अपरिपक्वाः पदार्थाः सन्ति येषां प्राप्तिः पदार्थानां निर्माणाय अनिवार्या अस्ति। बहवः अनेक, एतादृशाः इस प्रकार के, अपरिपक्वाः अपरिपक्व, पदार्थाः सन्ति पदार्थ हैं, येषां प्राप्ति जिनकी प्राप्ति, पदार्थानां निर्माणाय पदार्थों के निर्माण के लिए, अनिवार्या अस्ति अनिवार्य है। बहवः एतादृशाः अपरिपक्वाः पदार्थाः सन्ति येषां प्राप्तिः पदार्थानां निर्माणाय अनिवार्य अस्ति। बहुत सारे इस प्रकार के अपरिपक्व पदार्थ हैं जिनकी प्राप्ति पदार्थों के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः तान् पदार्थान् प्राप्तुं देशाटनं कर्तव्यम् एव। अतः इसीलिए, तान् पदार्थान् प्राप्तुं उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, देशाटनं कर्तव्यम एव देशाटन करना ही चाहिए। अब प्रश्न है, प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। देशाटनस्य कति लाभाः सन्ति। देशाटनस्य देशाटन के, कति कितने, लाभाः सन्ति कितने लाभ हैं। तो कति के स्थान पर हमें उत्तर देना है कि देशाटन के कितने लाभ हैं। तो सबसे पहली पंक्ति में ही इसका उत्तर दिया गया है। देशाटनस्य बहवः लाभाः सन्ति, तो उत्तर आ जाएगा देशाटनस्य कति लाभाः सन्ति। कति के स्थान पर हमारा उत्तर आ जाएगा बहवः लाभाः सन्ति। तो बहवः इसका उत्तर हो जाएगा। देशाटनस्य
बहवः लाभाः सन्ति। अगला प्रश्न है अद्यतनीयो व्यापारः कीदृशः। प्रश्न है कीदृशः किम कीदृशः। अद्यतनीयो व्यापारः आज का व्यापार कैसा है कह रहे हैं। तो आज का व्यापार बताना है। अद्यतनीयो व्यापारः अपि प्रायशः अन्ताराष्ट्रीय व्यापारः संजातः। तो अद्यतनीयो व्यापारः अंतर्राष्ट्रीय व्यापारः संजातः। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारः। अद्यतनीयो व्यापारः कीदृशः। तो उत्तर है इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापारः। अगला प्रश्न है केषां पदार्थानां प्राप्तिः अनिवार्याः। केषां प्रश्न है केषां किन पदार्थानां पदार्थों की प्राप्ति अनिवार्या अनिवार्य है। किन पदार्थों की प्राप्ति अनिवार्य है। तो उत्तर है बहवः एतादृशाः अपरिपक्वाः पदार्थाः सन्ति येषां प्राप्तिः पदार्थानां निर्माणाय अनिवार्या अस्ति। तो वह कैसे पदार्थ हैं। तो अपरिपक्वाः पदार्थाः सन्ति बहवः अपरिपक्वाः पदार्थाः सन्ति येषां प्राप्तिः पदार्थानां निर्माणाय अनिवार्या अस्ति। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं ऐसे अपरिपक्व पदार्थ हैं जिनकी प्राप्ति पदार्थों के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो केषां पदार्थानां प्राप्तिः अनिवार्या। तो अपरिपक्वानां पदार्थानां प्राप्तिः अनिवार्या। अगला प्रश्न है कान् प्राप्तुं देशाटनं कर्तव्यम्। कान प्रश्न यहाँ पर आ गया। कान किन को प्राप्त करने के लिए देशाटनम कर्तव्यम देशाटन करना चाहिए। तो उत्तर है तान पदार्थान प्राप्तुम देशाटनम कर्तव्यम। पदार्थान उत्तर आ जाएगा पदार्थान प्राप्तुम देशाटनम कर्तव्यम एव। तो इसका उत्तर हो जाएगा पदार्थान। अब है आगे दूसरा प्रश्न पूर्ण वाक्य न उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्रथम प्रश्न है देशाटनेन वयं किं ज्ञातुं समर्थाः। देशाटनेन देशाटन से वयं हम सब किम क्या ज्ञातुं समर्थाः क्या जानने में समर्थ होते हैं। तो उत्तर आएगा इसका देशाटनेन। यहाँ पर है देशाटनस्य बहवः लाभाः सन्ति एतेन। तो पहले ही बता दिया था मैंने एतेन किसके लिए आया है देशाटन के लिए। तो देशाटनेन वयं सर्वेषां देशानां राजनीतिकं सामाजिकं सांस्कृतिकं च रूपं ज्ञातुं समर्थाः भवामः। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा देशाटनेन वयं किं ज्ञातुं समर्थाः भवामः। देशाटनेन वयं सर्वेषां देशानां राजनीतिकं सामाजिकं सांस्कृतिकं च रूपं ज्ञातुं समर्थाः भवामः। अगला प्रश्न है अद्यतनीयः व्यापारः कीदृशः संजातः। कीदृशः कैसा क्या अद्यतनीयः व्यापारः आज का व्यापार कैसा हो गया है। तो इसका उत्तर है अद्यतनीयः व्यापारः अपि प्रायशः अंतर्राष्ट्रीय व्यापारः संजातः। तो उत्तर आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारः संजातः। अद्यतनीयः व्यापारः अंतर्राष्ट्रीय व्यापारः संजातः। अगला प्रश्न है तीसरा निर्देशानुसारम उत्तरतः। निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। क है अपरिपक्वाः पदार्थाः इति पदयोः विशेषणं किम। इन पदों में विशेषण क्या है। तो पदार्थाः अपरिपक्वाः पदार्थाः क्या है विशेष्य है और विशेष्य की विशेषता बता रहा है कि पदार्थाः कीदृशाः पदार्थाः कैसे पदार्थ। तो अपरिपक्वाः पदार्थाः। तो इति पदयोः विशेषणं किम विशेषण इसमें क्या है अपरिपक्वाः इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा देशाटनस्य बहवः लाभाः सन्ति। देशाटन के बहुत सारे लाभ हैं। अत्र कर्तृक्रियापदयोः किम वचनम। यहाँ पर कर्ता क्रियापद का क्या वचन है। तो यहाँ पर सन्ति यह बहुवचन का रूप है और लाभाः बहुवचन का है और बहवः बहुवचन का है। तो
बहवः लाभाः सन्ति, बहुत सारे लाभ हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका उत्तर? बहुवचनम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।